एक शानदार अतीत, बंगाल की विरासत। Bengal, a land of rich heritage and profound history, stands as a testament to India's glorious past. वेस्ट बंगाल इतिहास और संस्कृति से भरपूर एक धरती, जहां हर कोने में कहानियां बसी हैं और हर धड़कन में इतिहास की गूंज है। कभी भारत में प्रगति और ज्ञान का प्रतीक हुआ करता था। यहाँ की प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ ज्ञान के भंडार हैं, जो आज भी विद्वानों को प्रेरित करते हैं। ब्रिटिश सत्ता के केंद्र से लेकर भारतीय पुनर्जागरण में अपनी भूमिका तक, बंगाल ने हर युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बंगाल ने देश की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कोलकाता की व्यस्त सड़कों पर आज भी उस विरासत की झलक मिलती है। कला, साहित्य, संगीत और सिनेमा में इस क्षेत्र के योगदान अद्वितीय हैं, जिन्होंने सदियों से भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। यहाँ के कारीगरों की मेहनत और कला की बारीकियां अद्वितीय हैं, जिन्होंने सदियों से भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। बंगाली सिनेमा ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। बंगाल की बौद्धिक क्षमता भी उतनी ही प्रसिद्ध थी। यहाँ के शैक्षिक संस्थान और विद्वान विचारों और ज्ञान के केंद्र रहे हैं। यह भारत के कुछ बेहतरीन दिमागों के लिए एक उर्वर भूमि थी, जिसने नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैज्ञानिकों और विचारकों को जन्म दिया। जिसने नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैज्ञानिकों और विचारकों को जन्म दिया, जिन्होंने देश की नियति को आकार दिया। बंगाल के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों ने भारत के भविष्य को दिशा दी है। इस क्षेत्र की उद्यमशीलता की भावना फली फूली, जिससे उद्योग और व्यापार नेटवर्क स्थापित हुए, जिन्होंने आर्थिक विकास को गति दी। यहाँ के उद्यमियों ने न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने आर्थिक विकास को गति दी। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। हालांकि यह गौरवपूर्ण अतीत पश्चिम बंगाल की वर्तमान वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। आज यह राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य जो कभी प्रगति की ओर भारत के मार्च में अग्रणी था, अब राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक ठहराव और सामाजिक अशांति से चिह्नित है। यह राज्य गिरावट के लंबे दौर से जूझ रहा है, लेकिन इस गिरावट के बावजूद यहाँ की भूमि में पुनरुत्थान की संभावनाएं भी छिपी हैं। पश्चिम बंगाल के पतन की कहानी ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक विकल्पों और सामाजिक परिवर्तनों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य की दिशा को प्रभावित किया है। इस जटिल जाल को समझना वर्तमान स्थिति को समझने और पुनरुद्धार के संभावित रास्ते तलाशने के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल की सामाजिक संरचना और उसकी विविधता को समझना इसके भविष्य को आकार देने में मदद कर सकता है और पुनरुद्धार के संभावित रास्ते तलाशने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में पुनर्विकास की संभावनाएं हैं, जो राज्य को एक नई दिशा दे सकती हैं। पतन के बीच विभाजन और उसके बाद 1947 में भारत के विभाजन के अशांत दौर में पश्चिम बंगाल के पतन के बीज बोए गए थे। यह एक ऐसा समय था जब पूरे उपमहाद्वीप में हिंसा, अव्यवस्था और अनिश्चितता का माहौल था। विभाजन, जिसने बंगाल को दो अलग अलग संस्थाओं में विभाजित कर दिया, का इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इस विभाजन ने न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदला, बल्कि लोगों के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन हुए, जिसमें लाखों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए भाग गए। इस पलायन ने न केवल जनसंख्या के आंकड़ों को बदला, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया। शरणार्थियों के इस प्रवाह ने राज्य के पहले से ही सीमित संसाधनों पर भारी दबाव डाला, जिससे व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति फैल गई। शरणार्थियों को बसाने और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की चुनौती ने राज्य सरकार को भारी दबाव में डाल दिया। विभाजन ने इस क्षेत्र के सुस्थापित आर्थिक नेटवर्क को भी बाधित कर दिया। व्यापार मार्गों का विभाजन और नए सीमा नियंत्रण ने व्यापारिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पश्चिम बंगाल की जूट मिलें, जो कच्चे माल के लिए पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत अधिक निर्भर थीं,
व्यापार में व्यवधान से गंभीर रूप से प्रभावित हुई। जूट उद्योग, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, अचानक संकट में आ गया। इससे कई मिलें बंद हो गईं, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए और राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। बेरोजगारी की दर में अचानक वृद्धि ने सामाजिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया। विभाजन से पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया। नए राजनीतिक दलों का उदय हुआ और पुराने दलों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के कारण शरणार्थी राजनीति का उदय हुआ, जिसमें राजनीतिक दल उनके समर्थन के लिए होड़ करने लगे। शरणार्थियों के मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा ने राजनीतिक माहौल को और जटिल बना दिया। इसने राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की, जो आने वाले दशकों तक राज्य को त्रस्त करती रही। विभाजन के बाद के वर्षों में पश्चिम बंगाल ने कई राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसक संघर्षों का सामना किया, जिसने राज्य के विकास को प्रभावित किया। विभाजन के दीर्घकालिक प्रभावों ने पश्चिम बंगाल के विकास को धीमा कर दिया। राज्य को पुनर्निर्माण और पुनर्वास की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कई दशकों तक जारी रही। विभाजन के घाव आज भी राज्य की सामूहिक स्मृति में ताजे हैं। हालांकि इन सभी चुनौतियों के बावजूद पश्चिम बंगाल ने अपनी दृढ़ता और पुनर्निर्माण के प्रयासों से एक नई पहचान बनाई। राज्य ने शिक्षा, संस्कृति और उद्योग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो इसकी अदम्य भावना का प्रमाण है। राजनीतिक उत्थान, साम्यवाद का उदय। यह एक ऐसा समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। पश्चिम बंगाल में विभाजन के बाद के वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता और सामाजिक अशांति से चिह्नित थे। विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया था, जिससे राज्य में शरणार्थियों की भारी आमद हुई। कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत को आजादी दिलाई थी, शरणार्थियों की आमद और आर्थिक मंदी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इन चुनौतियों ने राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को हिलाकर रख दिया था। इसने एक शून्य पैदा किया जो वामपंथी दलों, विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या सीपीआई-एम द्वारा भरा गया था। सीपीआई-एम ने इस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए एक मजबूत और संगठित आंदोलन का नेतृत्व किया। सीपीआई-एम ने मजदूर वर्ग और किसानों के बीच व्यापक असंतोष का फायदा उठाया, कट्टरपंथी भूमि सुधारों और आर्थिक समानता का वादा किया। उन्होंने उन लोगों की आवाज बनने का दावा किया जो लंबे समय से उपेक्षित थे। पार्टी का संदेश जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने में कथित अक्षमता से मोहभंग कर चुके थे। सीपीआई-एम ने अपने वादों और कार्यों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की। 1977 में सीपीआई-एम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आया, जिसने राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ये एक ऐसा समय था जब राज्य में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लहर चल रही थी। वाम मोर्चे की जीत ने अबाधित कम्युनिस्ट शासन के एक युग की शुरुआत की, जो अगले 3.5 दशकों तक चलेगा। इस अवधि के दौरान वाम मोर्चा ने कई नीतिगत बदलाव और सुधार लागू किए, जो राज्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। भाग 4, आर्थिक स्थिरता, पूंजी और उद्योग की उड़ान। वाम मोर्चा सरकार की आर्थिक नीतियां, जबकि सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से थीं, उनके अनपेक्षित परिणाम थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के आर्थिक पतन में योगदान दिया। भूमि सुधारों पर सरकार का ध्यान और उद्योगपतियों के प्रति उसका टकराव भरा रवैया निवेशकों में अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा करता था। श्रमिक अशांति और सरकारी हस्तक्षेप के डर ने राज्य में निजी निवेश को हतोत्साहित किया। कई उद्योगपतियों ने अपने व्यवसायों को भारत के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित करना चुना, जिससे पश्चिम बंगाल से पूंजी और विशेषज्ञता का पलायन हुआ। उद्योगों के इस पलायन ने राज्य के आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक बेरोजगारी और जीवन स्तर में गिरावट आई। नया निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की विफलता ने गरीबी और अविकसितता का एक दुष्चक्र पैदा कर दिया। भाग 5, नक्सली आंदोलन, अशांति के वर्ष। 1960 और 1970 के दशक में नक्सली आंदोलन का उदय हुआ, जो एक कट्टरपंथी माओवादी उग्रवाद था,
जिसने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल किसान अशांति और व्यापक गरीबी के अपने इतिहास के साथ नक्सलियों के लिए अपनी विचारधारा फैलाने और कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया। नक्सलियों ने जमींदारों, धनी किसानों और राज्य सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया। हत्याएं, अपहरण और बम विस्फोट किए। आंदोलन की हिंसा और व्यवधान ने राज्य को और अस्थिर कर दिया, जिससे आबादी में भय व्याप्त हो गया और निवेश हतोत्साहित हुआ। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता था। नक्सली आंदोलन जबकि अंततः दबा दिया गया, पश्चिम बंगाल के सामाजिक ताने बाने पर एक स्थायी निशान छोड़ गया, जिससे भय और अविश्वास का माहौल बना रहा।